Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 7, Weather, Climate and Adaptation in Animal. In today's topic is the tropical rainforest. Now let's start. Our topic is the tropical rainforest. Let's start. The tropical region has generally a hot climate because of its location. जो tropical region होते हैं generally यहाँ का जो environment होता है वो hot climate होता है because यहाँ की जो location है वो किसके near है equator के near है that's why. इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ जब कोल्डेस्ट मंथ भी होते हैं ना बहुत ठंडे मंथ भी होते हैं तो उनका उस टाइम पे जो हाइयर टेम्परेचर होता है अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्डेस्ट टाइम पे भी वहाँ यहाँ का जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वो कितना होता है बेटा 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ड्यूरिंग हॉट समर जब तेज गर्मी होती है तो तब यहाँ का जो टेम्परेचर है मे क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाता है कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई होता है डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ जो डे और नाइट है यहाँ की ऑलमोस्ट इक्वल होती है लेंथ वाइज जैसे अपने इधर होता है ना विंटर्स में नाइट थोड़ी बिग हो जाती है डे स्मॉल हो जाता है तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता यहाँ पर इन डे और नाइट क्या होते हैं ऑलमोस्ट सेम ईयर होता है ठीक है दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल इस जगह पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है एंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस जगह पर एनवायरमेंट हॉट होगा कोल्ड रीजन में भी कितना 15 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बारिश बहुत ज्यादा होने से ही यहाँ पर रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इस रीजन में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया होता है बहुत ज्यादा प्लांट्स ग्रो होते हैं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट आसाम इन इंडिया जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो एरिया इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से हैं बेटा वेस्टर्न घाट आसाम इन इंडिया साउथ ईस्ट एशिया सेंट्रल अमेरिका and Central Africa. Because of continuous warm and rain, the region support wide variety of plant and animal. ये जो environment है यहाँ का वो इस वजह से वहाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा variety present होती है किसकी plants की भी as well as animals की भी ठीक है प्लांट्स और एनिमल दोनों में वैरायटी होती है लेकिन अवर चैप्टर इज एडेप्टेशन इन एनिमल दैट्स व्हाई वी रीड ओनली एनिमल्स ओके तो टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन रेन फॉरेस्ट आर कौन कौन से इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इस वेराइटी के अंदर कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं मेन मंकी एपेस गोरिल्लास टाइगर एलिफेंट लेपर्ड डिजार्ड स्नेक बर्ड्स एंड इंसेक्ट एक्सेट्रा और भी एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं Let us read about the adaptation of these animals to a humid climate. इस humid climate के अंदर उनके अंदर hot and humid climate पे क्या adaptations उनके अंदर आती है हम one by one read करते हैं. The climatic condition in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and variety of animal. ये जो climate है hot and humid climate जो है ये highly favorable होता है animals के लिए इसी वजह से यहाँ पर variety of animals present होता है. Since the number are large, there is intense competition for food and shelter. अब देखिए अब अपन कह रहे हैं कि लार्ज वैरायटी में क्या प्रेजेंट है एनिमल्स प्रेजेंट है तो जितने ज्यादा एनिमल्स फिर उनको शेल्टर भी चाहिए उनको फूड भी चाहिए तो इसीलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है यहाँ पर फूड और शेल्टर को लेके ठीक है मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्री इसीलिए मोस्टली जो एनिमल्स है अडेप्टेड हो जाते हैं किस पे रहने के लिए ट्री पे रहने के लिए ठीक है फर्स्ट है रेड आई फ्रॉग अब जो रेड आई फ्रॉग होता है ना उसकी जो बॉडी है ठीक है रेड आई फ्रॉग ये डायग्राम दिया हुआ है ठीक है रेड आई फ्रॉग है इट हैज अ ग्रीन कलर बॉडी दैट मर्जेस वेल विद द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इसकी बॉडी जैसे कलर की होती है ग्रीन जिसकी वजह से लीव के ऊपर अगर ये बैठता है तो उसमें ये उसकी बॉडी जो इमर्ज हो जाती है अलग से आइडेंटिफाई नहीं होता है लीव्स इन द बैकग्राउंड ठीक है दिस हेल्प इन एस्केपिंग फ्रॉम प्रेडेटर ये एस्केप करने में हेल्प करता है प्रेडेटर्स को ठीक है नेक्स्ट हमें पता ही है कि जो इट हैज अ स्टिकी रेड आईज इसके पास में क्या होती है एक स्ट्राइकिंग रेड आईज प्रेजेंट होती है विच स्केयर द एनिमी अवे जो एनिमी को स्केयर कर देती है डरा देती है इट हैज अ स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट दैट हेल्प टू क्लाइंब ऑन द ट्री इजीली अब इनके जो पैर होते हैं जिसको अपन पेट बोलते हैं इनके ना स्टिकी पैड्स प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से ये क्या करते हैं एबल होते हैं ट्री पे क्लाइंब करने के लिए क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट इज बर्ड
चौकिन। नेक्स्ट है बर्ड डायग्राम है, दिस वन इज चौकन, ठीक है। इट हैज अ लॉन्ग एंड लार्ज बीक, इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, लॉन्ग और लार्ज बीक प्रेजेंट होती है, विच हेल्प इट टू रीच द फ्रूट। ये किस लिए हेल्प करती है, इतनी लार्ज बीक जो होती है ये हेल्प करती है कि ये जो बर्ड है उन फ्रूट्स तक पहुंच पाए जो फ्रूट्स वीक ब्रांचेस पे क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। अगर वीक ब्रांच पे ये बैठेगी और वहां पर उसको प्लग करेंगे तो वीक ब्रांच क्या है, टूट जाएगी। तो ये जो लार्ज और लॉन्ग बीक जो होती है ये हेल्प करती है जो फ्रूट्स वीक ब्रांचेस पे लगे हुए हैं, हैंग हुए हैं, उनको उन तक पहुंचने के लिए ये बीक जो है वो हेल्प करती है। द बर्ड विद शॉर्ट बीक कैन नॉट रीच, अगर इस बर्ड की शॉर्ट बीक होती तो ये उन तक नहीं पहुंच पाता। और टोकन गेट एन एडवांटेज विद इट्स लॉन्ग बिग, और ये जो है एडवांटेज है इसकी लॉन्ग बिग की कि ये दूर दूर जो फ्रूट्स हैं या इस वीक ब्रांचेस पे जो फ्रूट्स लगे हैं उनको भी प्लग करके ईट कर सकता है। नेक्स्ट है बिग कैट एंड लायंस एंड टाइगर्स, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, यहाँ पे बहुत सारी बिग कैट्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारे लायन है, टाइगर यहाँ पर होते हैं, तो उनके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं वो अपन रीड करते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पर जो भी लायन किंग होंगे उनके अंदर क्या होता है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल प्रेजेंट होता है, विच हेल्प देम टू लोकेट देयर प्रे, जो उनको बताता है कि जो उनका प्रे है वो कहाँ पर है। दे हैव शार्प हियरिंग पावर एंड सो कैन हियर इवन अ स्लाइट मूवमेंट इन द फॉरेस्ट, ये क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी हियरिंग पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, थोड़ी सी भी कुछ भी नॉइज होती है बहुत जल्दी उसको नोटिस कर लेते हैं। देयर स्किन कलर हेल्प देम टू मर्ज देयर सराउंडिंग, इनका जो स्किन कलर होता है इनके सराउंडिंग में इनको मिक्स कर देता है, ठीक है। दे हैव अ शार्प आई साइट दैट हेल्प देम टू हंट फ्रॉम द प्रे, इनके पास शार्प आई साइट होती है जिसके कारण ये अपने प्रे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको हंट या शिकार कर सकते हैं इजीली प्रे का। नेक्स्ट वन इज, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो है लायन टेल्ड मेस्क्यू, लायन टेल्ड मेस्क्यू के अंदर देखिए इट इज अ स्ट्रिकिंग सिल्वर व्हाइट मैन दैट सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक्स ऑन द चेन, अब इसके देखिए साइड के अंदर आपको व्हाइट कलर का ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो ये जो इस लाइन की जो स्पेशलिटी है कि सिल्वर कलर के जो ये चीज प्रेजेंट होती है पूरा हेड से स्टार्ट करके दोनों तरफ पूरे राउंडेड फॉर्म में पूरे चिन तक होती है, ठीक है। बियर्ड एपी इसका जो अदर नेम है, लाइन टेल मेस्क्यू का जो अदर नेम है बियर्ड एपी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि लाइन टेल मेस्क्यू का अदर नेम क्या है, बियर्ड एपी, बियर्ड एपी का दूसरा नेम क्या है, लाइन टेल मेस्क्यू, क्लियर है। तो जो ये बियर्ड एपी है फीड ऑन फ्रूट्स, क्या फीड करता है, फ्रूट्स बर्ड्स फ्लावर फ्रॉम द ट्रीज, इट रेयरली कम डाउन एज इट फाइंड इट्स फूड, ये बहुत रेयर ही ट्री से नीचे उतरते हैं, नहीं तो मोस्टली टाइम ये ट्री पर ही रहते हैं। इट ऑल्सो फीड ऑन इंसेक्ट प्रेजेंट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री, ये कुछ इंसेक्ट्स को भी ईट करते हैं जो बाग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो बाग को हटाते हैं और उसके नीचे से उनसे इंसेक्ट्स को भी क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन इज लाइन टेल्ड हो गया। नेक्स्ट वन इज अनदर वेल नोन एनिमल इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एलिफेंट, इट इज दिस डायग्राम देखिए। तो दूसरा जो ट्रॉपिकल मोस्ट एग्जांपल है जो रेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में प्रेजेंट होता है वो कौन है, एलिफेंट। इट हैज अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वे, इसके अंदर इस जो एलिफेंट है इसके अंदर भी बहुत सारी अडेप्टेशंस प्रेजेंट होती है जो इस रेन फॉरेस्ट एरिया में सर्वाइव कर सकता है। लुक एट इट्स ट्रंक, आप इसकी ट्रंक को देखिए, इट यूजेस इट्स लाइक एज अ नोज, इस ट्रंक को वो नोज की तरह यूज करता है, बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जिसकी वजह से उसको स्ट्रॉन्ग सेंस होता है स्मेल का। द ट्रंक is also used by it for picking up food, जो ये ट्रंक है वो हेल्प करती है किस चीज में बेटा, फूड को पिक करने में, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रंक पिकिंग अप द फूड मोरेवर इज टस्क और मॉडिफाइड टीथ, इसके टस्क भी प्रेजेंट होते साइड में जो मॉडिफाइड टीथ हैं। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्री दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, ये क्या करते हैं, बार्क्स को टीयर करने में, उनको तोड़ने में चीरने में हेल्प करते हैं ट्रीज की, जिस जो एलिफेंट को ईट करना बहुत पसंद है। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल
द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल। तो एलिफेंट जो है हैंडल करता है कॉम्पिटिशन, जो भी फूड से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिशन है उनको। नेक्स्ट है इसके इट हैव आल्सो हैव अ लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। जो एलिफेंट है उसके अंदर लार्ज ईयर्स प्रेजेंट होते हैं, जितना कोई भी सॉफ्ट साउंड होगा उसको वो हियर कर सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल। ये जो ईयर्स हैं इसके, ये फ्लैप लाइक ऐसे फैन के जैसे दोनों तरफ फ्लैप करते रहते हैं, जो एलिफेंट को कूल करने का काम करते हैं इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो इस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर एलिफेंट को कूल रखने का वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा एलिफेंट के बारे में, इसके पास में लार्ज ट्रंक प्रेजेंट होती है विच इज एक्चुअली इलोंगेटेड नोज। जो एक्चुअल में वो क्या इलोंगेटेड नोज है, जो नोज काम करती है क्या करने का, सेंस ऑफ स्मेल को लेने का, टू पिक अप द ऑब्जेक्ट यूजिंग द फोर्स ऑफ द ट्रंक। इट कैन इवन पुल द ट्रीज डाउन। इट टस्क आर मॉडिफाई, जो टस्क के मॉडिफाइड टीथ होते हैं जो टीयर करने, बाग को टीयर करने में हेल्प करते हैं। इट हैज अ लार्ज ईयर, जो अनेबल होते हैं हियर इवन फेंट एंड सॉफ्ट साउंड, जो फेंट और सॉफ्ट साउंड भी होगा उसको भी हियर करने में हेल्प करते हैं। सो इट कैन सेंस डेंजर एंड रन टू सेफर एरिया, इसीलिए उनको सेंस हो जाता है डेंजर एरिया का और वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, है ना। एलिफेंट यूजेस इट्स लार्ज ईयर्स टू फ्लैप एंड कीप द बॉडी कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। जो एनवायरमेंट में, ये जो हॉट और ह्यूमिड वेदर में एलिफेंट को कूल करने का वर्क करते हैं। तो यस, we discuss about adaptation in polar region and tropical rainforest. I repeat the definition of adaptation also. ठीक है, the special feature that help an organism, जो special features हैं जो help करते हैं organism को to survive in the climate of a particular region, जो उनको survive करते हैं उस particular region के अंदर survive करने के लिए। क्लियर है, द स्पेशल फीचर दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ओके क्लास, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, in next class we discuss question answers. Okay class.